हम में से सबने मैराथन नाम सुना है? मैराथन दौड़े हैं कौन कौन? कौन कौन दौड़ा है कभी कोई मैराथन में? अच्छा, ये मैराथन का अर्थ क्या होता है? पर व्हाई इट इज कॉल्ड मैराथन, अब मैं बताता हूं उसको। ग्रीक में एक, ग्रीस नाम देश सुना है ना आपने? ग्रीक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मैराथन। और आज से 2500 साल पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, 500 साल बिफोर क्राइस्ट लगभग, तो ऐसे जंगली कबीले रहा करते थे और उनमें आपस में लड़ाई होती थी। तो ऐसे ग्रीक और पार्सेनिक कबीलों में लड़ाई हुई और वो लड़ाई जीतने के बाद ग्रीक सेना का एक सैनिक ये विजय की सूचना देने के लिए मैराथन से एथेंस तक दौड़ता हुआ गया। और मैराथन से एथेंस की दूरी है 41 कुछ किलोमीटर। और वहां जाकर उसने सूचना दी और उसका हार्ट फेल हो गया। वो सारा एक्सर्शन झेल नहीं पाया, हार्ट बीट बढ़ गए, बीपी बढ़ गया और उसका हार्ट फेल हो गया। तो ये है मैराथन। और इसलिए उसकी याद में अंग्रेजों ने 1889 में 1889 में जो पहला एथेंस ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक खेल में ये मैराथन दौड़ पहली आयोजित की थी उसकी याद में। 1889 एथेंस ओलंपिक अंग्रेजों के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि 2500 साल पहले अंग्रेज थे क्या? तो अंग्रेज भी नहीं थे उस समय। तो अंग्रेज कहां से लेकर आए ये इतिहास, ये भगवान जाने। लेकिन हम चूंकि अंग्रेजों के गुलाम थे और इसलिए अंग्रेज साहब वाक्यम ब्रह्म वाक्यम ऐसा कहा जाता था, इसलिए भेड़ चाल हमारे यहाँ भी चलती थी और हम भी मैराथन दौड़ चलते चले आ रहे हैं। और आज तक हमारे यहाँ मैराथन दौड़ होती है। किसी को इतिहास नहीं मालूम। वास्तव में उस मैराथन का भारत से क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या भारत का? कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। उल्टा हम ये कहें कि डॉक्टर हेडगेवार जी की एक दोना फेंकने वाली घटना मालूम है सबको? कि मिठाई का दोना मिला था उनको जब 8 साल 9 साल के थे, तो उन्होंने दोना फेंक दिया, मिठाई नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि एक आक्रांता के राज्यारोहण की खुशी की मिठाई थी, इसलिए उन्होंने मिठाई नहीं खाई। हमारे ऊपर जो आक्रमण करके बैठी हुई है विक्टोरिया, उसके राज्यारोहण की मिठाई हम क्यों खाएं? ये स्वाभिमान का प्रश्न है, हम नहीं खाएंगे उसको। यदि अपन मैराथन की बात करें तो हमारे देश के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किसने किया है? सिकंदर, अलेक्जेंडर, 327 बीसी। और ये अलेक्जेंडर कौन सी कहां का था? वो ग्रीक का ही था, वो ग्रीक का ही था। तो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले राजा के सेना के सैनिक के द्वारा किए गए पराक्रम की प्रसिद्धि हम हमारे देश में क्यों गा रहे हैं भाई? किया होगा उसने पराक्रम, जो भी दौड़ा होगा, लेकिन हम उसके नाम से क्यों दौड़ते हैं? क्या हमारे लिए स्वाभिमान की ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमारे देश में घटना नहीं घटी क्या? तो हमारे देश में भी एक घटना घटी है। शिवाजी का नाम सुना है ना सबने? छत्रपति शिवाजी महाराज। इस शिवाजी ने जब अफजल खान को परास्त किया, अली आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा था इसको मारने के लिए शिवाजी को, लेकिन सारी कूटनीति के चलते हुए शिवाजी ने उस अफजल खान को परास्त किया, उसको मार डाला जावली के जंगल में लाकर। तो अली आदिल शाह बहुत बौखला गया और उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए 40,000 पठानों की सेना के साथ में सिद्दी जौहर नाम के एक सेनापति को भेजा कि शिवाजी को मार के आओ। सिद्दी जौहर 40,000 पठानी सेना लेकर शिवाजी को घेर के बैठ गया। शिवाजी उस समय थे, पन्हालगढ़ नाम का एक किला था, उस पन्हालगढ़ पे शिवाजी बैठे थे। शिवाजी के पास सेना कितनी थी? मुश्किल से 1000 की, और बाहर 40,000 की सेना है। किला बहुत मजबूत था, अंदर से बंद था तो कोई तोड़ नहीं सकता था, पर कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ऐसे समय में अब शिवाजी 1 महीना 2 महीने रह लिए, उसके बाद सोचा कि ये रसद पानी और सारा अनाज खत्म होने लगेगा, फिर खाएंगे क्या? और शिवाजी की यह नीति थी कि यदि लड़ाई जीती जाए, लड़ाई लड़ी जाती है तो वो जीतने के लिए लड़ी जाती है, केवल पराक्रम या बहादुरी दिखाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है ना। राजपूतों का इतिहास यदि हम देखेंगे तो राजपूतों की मानसिकता ऐसी थी कि लड़ाई से भागकर आना ये पराजय है और लड़ाई में कट के मर जाना ये विजय है।
ये उनका अपना एक सिद्धांत था। वो भी बहादुर थे, पराक्रमी थे, लेकिन शिवाजी कहते थे कि लड़ाई यदि लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना है, और यदि हम अभी नहीं जीत सकते ना तो थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़े, कोई चिंता की बात। अब 40,000 की सेना के साथ 1,000 सेना कब तक लड़ेगी? नहीं लड़ सकती। तो इसलिए लड़ने की तो बात खत्म हो गई, लड़के मरना नहीं है हमको। तो दूसरी बात फिर आएगी, भूखे मरना है क्या फिर यहां? तो भूखे भी नहीं मरना है, तो फिर तीसरा तरीका क्या है? यहां से भागना, मौका पाके। पर भागना कैसे? कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, चींटी अंदर से बाहर नहीं जा सकती, इतना जबरदस्त घेरा चारों तरफ 40,000 की सेना का। शिवाजी सोच में पड़ गए, आखिर क्या करें? तो फिर शिवाजी का एक जासूस था, उसका नाम था महादेव। क्या नाम था? महादेव। ये महादेव ने सूचना लाया शिवाजी के पास कि महाराज एक रास्ता ऐसा है कि जहां से भागा जा सकता है, लेकिन वो रास्ता बड़ा कीचड़, कांटे, कंकड़ और इससे भरा हुआ है। घुटने घुटने तक कीचड़ है, नीचे पत्थर है, नुकीले पत्थर है, फिर कांटे भी बहुत है, फिर घना जंगल है और सकरा रास्ता है, वहां से आप चाहो तो भाग सकते। तो शिवाजी कहते हैं ठीक है, भागना है तो फिर वहीं से भागेंगे। यहां भूखे मरना या लड़के मरना, दोनों में मृत्यु निश्चित है। यदि यहां से भाग के जाएंगे, यदि भाग के सफल हो गए तो जिंदा बचेंगे, फिर स्वराज्य की स्थापना करेंगे, और नहीं तो फिर जो मौका आएगा फिर देखेंगे जो होगा वो। तो इसलिए भागना तय हुआ। अब भागना जब तय हुआ तो स्ट्रेटेजी पूरी बनाना पड़ती है कि दुश्मन देखेगा भी, और यदि दुश्मन ने देख लिया तो फिर क्या करना। तो फिर योजना बनी कि यहां से 2 पालकियां निकलेगी, एक में असली शिवाजी बैठेगा, एक में नकली शिवाजी बैठेगा, और यदि दुश्मन ने देख लिया तो नकली शिवाजी की पालकी को दुश्मन की ओर बढ़ा दिया जाएगा। तो उसके साथ दुश्मन क्या करेगा ये तो सबको मालूम था, पर नकली शिवाजी बनने को कौन तैयार हो? शिवाजी ने ऐसे ऐसे लोग तैयार किए थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक बार कुबेर का खजाना गिना जा सकता है, उसका हिसाब रखा जा सकता है, लेकिन शिवाजी के सैनिकों का खजाना गिन नहीं सकते। अनमोल खजाना ऐसा था, ऐसे ऐसे लोग थे। तो शिवाजी कहते हैं ऐसा करो, तुम वो अपना नाई है ना, उसका नाम भी शिवा था, शिवा काशित। बोले ऐसा करो तुम शिवा को बुला लाओ। तो सारे जो सेना बैठे थे, सारे बहादुर लोग बोले महाराज वो तो नाई है। बोले आप बुला के तो लाओ उसको। अब बेचारे शिवा नाई को जब सूचना गई महाराज ने बुलाया तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए। बोले मेरे से क्या गलती हो गई, महाराज ने मेरे को बुलाया है। वो आया कपकपाता हुआ महाराज के सामने, दरबार बर्खास्त कर दिया गया। शिवा और शिवाजी दोनों ही खड़े थे वहां पर। शिवाजी कहते हैं कि शिवा तुमसे एक काम है। बोले महाराज मैं आपके काम आ सकता हूं? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं स्वराज्य के काम आऊंगा। जिंदगी भर तो अभी मैं दाढ़ी और कटिंग बाली काटता रहा हूं, मैं स्वराज्य के काम आऊंगा? बोले हाँ तुम जानते हो परिस्थिति कैसी है, और हम चाहते हैं कि यहां से भागना है, लेकिन भागते समय यदि दुश्मन ने देख लिया तो क्या करना। इसके लिए ऐसी योजना बनी कि यहां से 2 पालकियां निकलेगी, एक में असली शिवाजी बैठेगा, एक में नकली शिवाजी बैठेगा। तो नकली शिवाजी बनने को तैयार हो। शिवा काशिद 1 फुट उछल पड़ता है। बोले महाराज जिंदगी में नकली क्यों न हो, लेकिन शिवाजी बनूंगा मैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? आप बताइए और क्या करना है। बोले लेकिन इसका परिणाम जानते हो, दुश्मन ने देख लिया तो। बोले आज चिंता मत कीजिए महाराज, क्या करेगा, सिद्धि जोहर तलवार लेके मेरे सीने में भोंक देगा, इतना ही तो करेगा ना, इससे अधिक क्या करेगा वो। लेकिन मरूंगा तो शिवाजी बन के तो मरूंगा जिंदगी में। बाद में शिवाजी अपने सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, अपने सिर का टोपा उसके सिर पे रखते हैं, कानों के कुंडल उसके कानों में डालते हैं, गले की कौड़ियों की माला उसके गले में डालते हैं, और शिवाजी उसको जैसे ही गले लगाते हैं तो शिवाजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो आंसू उसकी जब पीठ पर गिरते हैं तो वो शिवाजी को दूर करता है। बोले महाराज आप रो रहे हैं? शिवाजी कहता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है शिवा, क्यों तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए? हमारा तो आए दिन मृत्यु के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हमारी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन तेरा तो परिवार है, तेरे पत्नी है, बच्चे हैं, आज अभी भी सोच ले तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो शिवा नाई क्या कहता है? शिवा नाई कहता है कि महाराज मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए जीते जी आप जैसा राजा रो रहा है, इससे बड़ी इस जीवन की और सार्थकता क्या हो सकती है।
ये जीवन धन्य हो गया महाराज, 7 जन्म मेरे तर गए। आप चिंता मत कीजिए, शिवानई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। ऐसे लोग शिवाजी ने तैयार किए थे। और वहां से फिर एक निश्चित तारीख को रात के समय भागते हैं 600 सैनिकों के साथ में, 2 पालकियां और शिवाजी के सारे सैनिक 600 निकलते हैं। कल्पना कीजिए, घुटने घुटने तक कीचड़ है, नीचे कांटे हैं, कंकड़ है, सबके पैरों में कांटे लग रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं, खून निकल रहा है, आने वाला सारा पानी लाल होता चला जा रहा है। लेकिन सबकी एक ही इच्छा थी, बस जहां मैंने कहा ना, कार्य को पूर्ण प्राप्त करने के लिए आत्मीयता होती है ना, तो वहां सब कुछ कष्ट सहन करने के लिए आदमी तैयार होता है। जी जान लेकर दौड़ रहे थे। 15-20 मिनट हुए, दुश्मन ने देख लिया। और दुश्मन ने जैसे ही देख लिया तो आवाज आती है, रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज आने के बाद शिवाजी के साथ में इनके सेनापति चल रहे थे, बाजी प्रभु देशपांडे, और जोर से आवाज बोलते, और तेज चलो। अब रुक जाओ, तेज चलो, रुक जाओ, तेज चलो। अब तो जान की बाजी हाथ में लगा चल रहे हैं बिल्कुल। पीछे अब दुश्मन भी लग गया है घोड़े से, और ये दौड़ते चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर में जाकर रुकते हैं, शिवाजी उतरते हैं, शिवानाई को गले लगाते हैं, बोलते हैं, शिवा आज शायद अपनी ये भेंट अंतिम भेंट होगी, और मेरी तो इच्छा है कि फिर से हम एक बार गले मिलेंगे आगे चल के, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा है। शिवानाई कहता है कि आप चिंता मत करो भाई साहब, आप आगे जाइए, मैं देखता हूं इस सिद्धि जौहर को। और बाद में शिवानाई की पालकी को बढ़ा दिया जाता है दुश्मन की तरफ। दुश्मन जैसे ही देखता है शिवाजी की पालकी आ गई तो उसको घेर के गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके सिद्धि जौहर के सामने खड़ा कर देते हैं। सिद्धि जौहर जमीन छोड़ के 2 फीट ऊपर उछल जाते हैं। बोले, आज तक शिवाजी को जिसने भी ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा, शिवाजी को कोई मार नहीं पाया, मैंने तो जिंदा पकड़ लिया। अब मालूम नहीं महाराजा आदिल शाह मेरे को किन किन उपाधियों से नवाजेंगे। और फिर वो शिवा से कहते हैं, क्यों भागने का इरादा था? बोले, कोशिश कर रहे थे। बोले, तुम्हारे भाग्य पर हमको बड़ा अफसोस है, शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता, अपने भाग्य की चिंता करो तो। अच्छा, बोले, रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई, जानते हो किसके सामने खड़े हो? बोले, जानता नहीं तो आता काय को यहां पर। अब जितना इसका बीपी हाई होता जा रहा है, इसका बीपी नॉर्मल है। एक 15-20 मिनट 25 मिनट चर्चा चलती है, जासूस द्वारा सूचना आती है, ये तो नकली है। बोले, असली भाग गया। असली भाग गया कहते से ही जैसा सांप निकलता है कोबरा बिल में से और फन भुपकार के खड़ा हो जाता है, तलवार निकालता सिद्धि जौहर, कौन है तू? बोले, शिवाजी। बोले, भाग गया वो कौन है? बोले, शिवाजी। बोले, तू कौन है? शिवाजी। यानी इतनी इसकी आवाज नॉर्मल थी, मरना इसको था। और ये भी खड़ा हो जाता है तब तक। तलवार तो लटकी थी लेकिन जिंदगी भर तो उस तरह चलाता रहा, तो तलवार खींचना ही नहीं आती बेचारे को। वो तलवार का काम भी नहीं था, वहां कोई लड़ने का काम नहीं था, वहां तो समर्पण ही है। सिद्धि जौहर की तलवार उसके सीने पर है। बोलते, जानता है इसका परिणाम? बोले, मैं इसलिए कह रहा था कि शिवाजी का भाग्य खराब नहीं होता, अपने भाग्य की चिंता करो। तुम क्या कर सकते हो? ये तलवार मेरे सीने में फूंक दोगे लेकिन शिवाजी को नहीं पकड़ पाओगे तुम। काटो तो खून नहीं सिद्धि जौहर को, तुरंत तलवार उसके सीने में फूंक दी जाती है, खून का फुवारा उड़ता है। शिवानाई धीरे धीरे खंबा पकड़ के नीचे गिरता है और कहता है कि महाराज, इस शिवानाई का अंतिम सलाम स्वीकार करना। दुश्मन का वार सहाय तो सीने पे सहाय, पीठ नहीं दिखाई उसको। इधर अब शिवाजी दौड़ते चले जा रहे हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए सिद्दी मसूद के नेतृत्व में 4000 की पठानी सेना घुड़सवारी दौड़ने लगती है। शिवाजी को मालूम था ये सब होने वाला है। आगे जाकर एक छोटा सा रास्ता आता है, सखरा रास्ता आता है, उसका नाम है, उस स्थान का नाम है घोरखिंड। ये घोरखिंड नाम का स्थान आता है। लगभग 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो घोरखिंड पे जब पहुंचते हैं तो वहां इनको सूचना मिलती है कि शत्रु जो है 4 किलोमीटर पे आ गया, 3 किलोमीटर पे आ गया है और अपने को 12 किलोमीटर रोज जाना है। उनको पनालगढ़ से जाना था विशालगढ़, और पनालगढ़ से विशालगढ़ की दूरी लगभग 52 किलोमीटर से अधिक है। तो 40 किलोमीटर दौड़े हैं, 12 किलोमीटर और दौड़ना है। शत्रु 3 किलोमीटर पर आ गया और वो घोड़े से चला आ रहा है, संभव नहीं था। शिवाजी बोले कि अपन यहीं लड़ेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे कहते हैं, नहीं महाराज, ये संभव नहीं है, आपका जिंदा रहना जरूरी है, हमारे जैसे तो लाखों सैकड़ों आ जाएंगे।
लेकिन आप 300 सैनिकों के साथ आगे जाइए और ये बाजी प्रभु देशपांडे आपको शब्द दे रहा है कि जब तक आप ऊपर जाके तोप नहीं दागोगे, ये बाजी प्रभु देशपांडे एक भी मुसलमान को आगे नहीं जाने देगा। शिवाजी की फिर परीक्षा थी। शिवा नाई को छोड़ के आए थे, आज इस बाजी प्रभु देशपांडे को छोड़ रहे हैं। 300 सैनिकों को 4000 की सेना के सामने छोड़कर आ रहे हैं, मतलब एक प्रकार से भेड़ियों के सामने ही छोड़ रहे हैं ना खरगोश को। मृत्यु निश्चित है, लेकिन कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। शिवाजी 300 सैनिकों के साथ निकलते हैं, बाजी प्रभु को गले लगाते हैं और बाजी प्रभु से कहते हैं कि बाजी प्रभु जैसे ही तोप की आवाज आएगी सब कुछ छोड़कर तुम चले आना विशालगढ़ पर। शिवाजी 300 सैनिकों के साथ रवाना हो जाते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे 300 से और उसके 10 मिनट बाद ही दुश्मन की सेना आती है और लड़ाई चालू हो जाती है। 7 घंटे तक बाजी प्रभु देशपांडे रोक के रखते हैं सेना को। कल्पना कर सकते हैं? कोई सैनिक मावला ऐसा नहीं था जिसके शरीर के ऊपर 60, 70, 80 घाव नहीं आए होंगे। कोई अंग ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं रिस रहा हो। एक तो 40 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं, उसी समय पैरों में तो सारी हवा निकल गई। उसके 10 मिनट बाद कोई नाश्ता करना है, कोई विश्राम करना है, कोई पानी पीना है ना, शत्रु आ गया और उसके साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई चालू हो गई। जीवन मृत्यु की नहीं, मृत्यु के साथ ही लड़ाई थी केवल वो। 7 घंटे तक रोक के रखा। 40-50 लोग आगे लड़ते थे, बाकी पीछे रहते थे। वही व्यवस्था का सवाल। स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें से कोई जख्मी होता था उसको पीछे लेते थे, दूसरा लड़ता था, उसमें कोई काम में आ जाता था, तीसरा चढ़ता था। इस प्रकार बदला बदली करके 7 घंटे तक रोक के रखा। कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसका शरीर लाल नहीं हो रहा। सबके प्राण निकल चुके थे। अटके कहां थे? तो कान में अटके थे, केवल तोप की आवाज नहीं आ रही, तब तक प्राण निकल नहीं रहे। बाजी प्रभु देशपांडे जैसे पूरा खून का गोला हो गया हो, आग का गोला, दोनों हाथों में तलवार लेकर चला रहा था। शत्रु भी देख रहा था कि इसको कैसे मारे। फिर अंग्रेजों के द्वारा तोप लाई जाती है और तोप का गोला उस पर दागा जाता है। धाड़ से आवाज आती है, बाजी प्रभु देशपांडे पीछे फेंकते हैं, तुरंत दूसरे सैनिक आगे मोर्चा संभालते हैं। 10 मिनट के लिए बाजी प्रभु बेहोश हो जाते हैं। होश जैसे ही आता है तो बाजी प्रभु कहते हैं कि आवाज आई क्या? तोप की आवाज आई। एक सैनिक मुंह हिला देता है, गर्दन हिलाते सी फिर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं तोपे आदि मरे न बाजी सांगा मृत्यु ला। जब तक तोप की आवाज नहीं आएगी ये बाजी प्रभु प्राण नहीं छोड़ सकता। मौत को भी कहना कि कोने में खड़े रहना, हाथ मत लगाना मेरे को। फिर बाजी प्रभु लड़ने के लिए आ जाते हैं। कल्पना कीजिए 12 किलोमीटर चलने के लिए शिवाजी को 7 घंटे क्यों लगे? तो ये 300 सैनिकों के साथ शिवाजी जब विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो वहां सूर्याजीराव सुर्वे और जसवंतराव नाम के हिंदू सूबेदार थे, लेकिन मुगलों के सूबेदार थे। ये घेरे बैठे थे वहां पर। इनके पास हजारों की संख्या में सैनिक। उनके साथ शिवाजी ने संघर्ष किया, उनको पराजित किया और विशालगढ़ पे पहुंचते से शिवाजी दौड़कर तोप के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस तुम तोप चलाओ जितनी जल्दी हो सकती है। और तोप के माध्यम से शिवाजी से आवाज लगा रहा है कि बाजी प्रभु आ जाओ तुम, मैं पहुंच गया हूं। शिवाजी की एक ही इच्छा थी कि बाजी प्रभु को देखना है और बाजी प्रभु की एक ही इच्छा थी कि तोप की आवाज सुनना है। जैसे ही तोप की आवाज आती है सारे सैनिक अपने शस्त्र रख देते हैं और शत्रु के द्वारा उनको कत्ल कर दिया जाता है। उन सारे मावलों के खून से पवित्र हुई, पावन हुई वो माटी, वो घोर खिंड, उसका तब से नाम पड़ गया पावन खिंड। आज भी है वो पावन खिंड। पूरी भक्ति भावना के साथ में वहां का कोई भी पत्थर उठा कर यदि आप कान में लगाएंगे तो आपको आवाज आएगी हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। और वहां की यदि मिट्टी के यदि आप मेरी पानी में डालोगे तो जो रंग आएगा उन मावलों के खून का रंग आएगा। अब ये भी 40 किलोमीटर दौड़े थे। वो मैराथन वाला भी दौड़ा था, खाली हाथ दौड़ा था। इनके हाथ में 5 किलो की तलवारें, 10 किलो की ढाल है। वो दौड़ा था अपनी सुविधा से बाएं दाएं होते हुए, दिन के समय दौड़ा था। इनको एक ही मार्ग था और रात के समय अंधेरी रात में दौड़ना था। नीचे की कांटे और कंकड़ सब कुछ था। वो मरा था, वो हार्ट फेल से मरा था। ये हार्ट फेल से नहीं मरे, ये शहीद हुए थे। उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पत्राचार नहीं है, प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। आज पावन खिंड के ऊपर जाकर देखिए, सारे शिवाजी के डॉक्यूमेंट्स है, पत्राचार है और समाधि बनी हुई है बाजी प्रभु की। तो विचार कर सकते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात कौन सी है, मैराथन या पावन खिंड? पावन खिंड। हमने प्रयोग किया इसको। हमने कानपुर के अंदर एक पावन खिंड दौड़ आयोजित की। हमने क्यों मैराथन, पावन खिंड दौड़ लगाएंगे? हमारे लिए स्वाभिमान की और गर्व की चीज है।
और 10,000 विद्यार्थियों ने और बाकी लोगों ने भाग लिया था। अबाल वृद्ध अज्ञानी पढ़े लिखे पैसे वाले सब लोग आए थे वहां पे। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक बूढ़े तक सब लोग आए थे। और पावन खिंड दौड़ एक प्रतीकात्मक थी 2-3 किलोमीटर की, पर सवाल था कि पवित्र उद्देश्य और अच्छे उद्देश्य के लिए यदि दौड़ना है तो हम मैराथन दौड़ क्यों करें, हम पावन खिंड दौड़ क्यों नहीं कर सकते। और तब से सबने घोषणा कर दी कि मैराथन बंद, पावन खिंड चालू। तो अपने देश का इतिहास हमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो भेड़ चाल मैराथन चल रही इसलिए हम भी मैराथन में चल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने रखना थी।